क्लास 10th का इंग्लिश का सेकंड लेसन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों ने साउथ अफ्रीका जो है ना, देखो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, क्या है, कॉन्टिनेंट है। और इसके बिल्कुल हम नीचे इस तरीके से आके देखेंगे ना तो एक कंट्री दिखती है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। क्या है, साउथ अफ्रीका। अब चूंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइंस गुजरती हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, ब्लैक हैं। कैसे हैं, ब्लैक है। अब देखिए, अब हम बात करें अंग्रेजों की, किसकी बात करें, अंग्रेजों की, दैट इज ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने लगभग सारी कंट्रीज पे राज किया था, ठीक है। इंडिया पे किया, वैसे ही साउथ अफ्रीका पे भी किया, ठीक है। अब इंडिया को छोड़ के तो वो 1947 में चले गए थे 1947 में, ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका को छोड़ के नहीं गए। मतलब साउथ अफ्रीका में ना दो लोग हो रहे थे, एक हो रहे थे व्हाइट पीपल। क्या हो रहे थे, व्हाइट पीपल। ये इन लोगों की पॉपुलेशन कम थी, क्या बोला मैंने, इन लोगों की पॉपुलेशन कम थी। और दूसरे क्या थे, ब्लैक पीपल। क्या थे, ब्लैक पीपल। इन लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, ज्यादा थी। अब जनरली क्या होता है, जिन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो लोग रूल करने लगते हैं कंट्री पे, ठीक है, रूल करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ बेटा, साउथ अफ्रीका में। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग नंबर में तो कम थे लेकिन पैसा इनके पास ज्यादा था। क्या बोला मैंने, पैसा इनके पास ज्यादा था। पैसा मनी इनके पास थी तो इनके पास गवर्नमेंट थी। इन लोगों ने अपनी क्या बना ली, गवर्नमेंट बना ली। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इन लोगों ने जब गवर्नमेंट बना ली तो वहां पे सिस्टम कौन सा स्टार्ट हुआ, अपार्थाइड सिस्टम। कौन सा सिस्टम चालू हुआ, अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम का मतलब क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में बोलते हैं रंग भेद। मतलब कलर को लेके जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भाई पहले ऐसा होता था, हायर कास्ट लोअर कास्ट, अभी भी होता है, उतना नहीं होता, गांव साइड पे थोड़ा बहुत ही देखने को मिलता है हमें, ठीक है। वैसे ही साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि जो व्हाइट पीपल होते थे, कौन होते थे, जो व्हाइट पीपल होते थे वो क्या करते थे, वो ब्लैक लोगों से डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और डिस्क्रिमिनेशन ऐसा वैसा नहीं, डिस्क्रिमिनेशन इस टाइप से करते थे कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने अलग अलग पार्क बना के रखे थे, टॉयलेट्स अलग बना के रखी थी। मान लीजिए कोई पब्लिक पार्क है तो उस पब्लिक पार्क पे ना उन्होंने बाहर लिख के रखा था, डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। सोचिए कितनी मतलब ऐसे इंसल्टिंग वाली बात है, ठीक है। सो बाहर लिख के क्या रखा था, मतलब वो ब्लैक लोगों को किससे कंपेयर करते थे, ठीक है। अगर मतलब उनसे वो टच हो गए तो वो डिस्क्रिमिनेशन मानते थे। मतलब बेटा कब की बात है, 1994 की। कब की बात है, अब जरा सोचो, हमारा जो देश था वो कब, 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। लेकिन देखो जो व्हाइट पीपल हैं उनसे साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनको आजादी कब मिली, 1994 में, राइट। अब इस तरीके से नेल्सन मंडेला यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन लोगों को आजादी मिल गई है। भाई नेल्सन मंडेला ने काफी कुछ सेक्रीफाइस किए इसके लिए, जैसे महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए किए थे, वैसे ही नेल्सन मंडेला को हम कंपेयर कर सकते हैं महात्मा गांधी से, राइट। महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट। वो कई बार जेल गए उन लोगों के लिए। तो देखो उनके आसपास देखो कुछ लोग खड़े हुए हैं इस तरीके से, भाई ये ऐसे डेप्यूटी प्रेसिडेंट हो रहे होंगे, इन्होंने ये प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है ना, ओथ सेरेमनी, जैसे कि जो शपथ वगैरह लेते हैं, तो इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, ठीक है। और ये जनरल्स हैं, ये जनरल्स खड़े होकर इनको सैल्यूट मार रहे हैं। ये वही जनरल हैं जिन्होंने एक टाइम पे नेल्सन मंडेला को हथकड़ी पहना के कहां ले गए थे, जेल में ले गए थे। और आज यही जनरल्स क्या कर रहे हैं, वहां पे खड़े होके उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, नेल्सन मंडेला खड़े हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं बेटा, शपथ ले रहे हैं, देखो, ठीक है, ऐसे हाथ रखे हुए ना हार्ट पे, ठीक है। और बाजू में उनकी डॉटर खड़ी हुई है। कौन खड़ी हुई है, डॉटर खड़ी हुई है। इनकी डॉटर का नाम क्या है, जेनानी। क्या नाम है, देखो इन साउथ अफ्रीका नेल्सन, ये इनका पूरा नाम है, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, सॉन इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये क्या बनते हैं बेटा, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है, व्हाइट रूल खत्म होने जा रहा है। 1994 के दिन क्या हो रहा है, ब्लैक रूल खत्म होने वाला, सॉरी व्हाइट रूल खत्म होने जा रहा है। और अब ये ब्लैक रूल, क्या ब्लैक लोगों का गवर्नमेंट जो है क्या करने वाले, स्टैब्लिश करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इन हिज इनॉग्रल एड्रेस मतलब स्टार्टिंग में जो वो क्या कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। मंडेला हु स्पेंट 27 years ऑफ हिज लाइफ एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर ऑफ द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। समझ रहे, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा था। कहां रखा था, जेल में रखा था, ठीक है। उसके बाद अब वो क्या बनने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं उस देश के। डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने कहा द टाइम फॉर द हीलिंग ऑफ द वाउंड्स हैज कम, कि अब वो टाइम आ चुका है जब हमें मतलब जो जख्म दिए गए उनको भरने का टाइम आ गया है।
2 weeks earlier, 2 हफ्तों पहले, more than 22 million South African had turned out to cast a ballots in the country's first ever multi-racial पार्लियामेंट्री इलेक्शन। देखो बोल रहा है 2 हफ्ते पहले इलेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? 2 हफ्ते पहले इलेक्शन हुआ है और 22 मिलियन लोगों ने क्या किया? वोट कास्ट किया, और वोट कास्ट करके क्या किया? गवर्नमेंट को इलेक्ट किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 22 मिलियन इन द सेंस 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन कितना हो जाएगा? 1 करोड़। तो इसी तरीके से 22 मिलियन क्या हो जाएगा बेटा? 2 करोड़ 20 लाख। क्या हो जाएगा? 2 करोड़ 20 लाख। क्लियर है? एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी चोज मंडेला। भाई ज्यादातर मेजोरिटी जो वोट गए वो किसकी पार्टी में गए? मंडेला की पार्टी में गए। अच्छा, मंडेला की पार्टी का नाम क्या था? ANC। याद रखिएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम है बेटा इसका? ठीक है, ये लिखा हुआ है कांग्रेस ANC पार्टी टू लीड द कंट्री। स्पेक्टिकल अरे। अब देखो ना, एक ऐसा देश जो गुलाम था, क्या था? एक ऐसा देश जो दूसरी कंट्री के लोगों का क्या था? गुलाम था। अब क्या हो गया है बेटा? वो खुद की गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। और सोचो, ऐसा जो व्यक्ति 27 साल जेल में रहा हो, ठीक है, और स्पीच हो रही है, और उसी के दौरान क्या हो रहा है? इस तरीके से जेट उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? जेट उड़ रहे हैं, ठीक है। और वो जेट जो है, वो जो धुआं छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो धुआं छोड़ रहे हैं वो क्या है? वो साउथ अफ्रीका का फ्लैग है। क्या है वो? जैसे कि इंडिया में देखो ना, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जो जेट वगैरह उड़ाते हैं, वो लोग क्या करते हैं भाई? 3 जेट उड़ते हैं और 3 कलर छोड़ के जाते हैं, वो ट्राई कलर तिरंगा टाइप से, ठीक है। उसी तरीके से इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ अ पिन पॉइंट प्रिसीजन। ये ओनली डिस्प्ले नहीं था, मतलब ये ओनली दिखावा नहीं है। क्या नहीं है ये? एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन। ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। ये तो ये बता रहे हैं कि मिलिट्री जो है वो लॉयल है। क्या है? लॉयल है। कि कुछ टाइम बाद पहले वो क्या थी? वो मिलिट्री किसके लिए वर्क कर रही थी? व्हाइट लोगों के लिए वर्क कर रही थी। लेकिन अभी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई है, तो वो मिलिट्री ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट जाके लड़ रहे हैं वगैरह कुछ, वो उनके लिए ही वर्क कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ओके। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ओनली मूवमेंट्स बिफोर, कुछ ही पल पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स थे एंड पुलिस, फाइनली अ शेवरॉन ऑफ द इम्पाला शेवरॉन जेट्स लेफ्ट। अब वो स्मोक की बात कर रहा है कि ये कौन सा धुआं छोड़ रहे हैं? ये अफ्रीका का जो फ्लैग होगा उसका धुआं छोड़ते हुए ये जेट्स उड़ रहे हैं, ठीक है। अब वो उस जेट का नाम क्या है बेटा? इम्पाला। क्या है? नेक्स्ट क्या है? द स्ट्रगल। क्या स्ट्रगल रहे? फ्रॉम 1948 से लेके 1994 तक, ठीक है। क्या स्ट्रगल किया साउथ अफ्रीका ने? साउथ अफ्रीकन पॉलिटिक्स वॉज डोमिनेटेड बाय द अफ्रीकनर नेशनलिज्म, रेशियल सेग्रीगेशन एंड व्हाइट माइनॉरिटी रूल। देखो, अगर हम बात करें 1948 से लेकर 1994 तक, भाई उस टाइम पे तो अंग्रेज छोड़ के चले गए थे साउथ अफ्रीका को, लेकिन जो लोग वहां पे रह रहे थे, जो संख्या में कम थे, उन लोगों ने क्या किया बेटा? उन लोगों ने गवर्नमेंट बना ली। गवर्नमेंट क्यों बना ली? क्योंकि उनके पास क्या था? पैसा था। पैसा मतलब पावर, ठीक है। और वो उन्होंने कौन सा रूल अप्लाई कर दिया वहां पे? अपार्थीड। क्या करने लगे? ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है? ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। क्या किया जाता था? ठीक है। एन अफ्रीकन वर्ड मीनिंग, जिसका मतलब क्या होता है? सेपरेटनेस, मतलब अलगाव। क्या होता है इसका मतलब? अलगाव। वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1948 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 27 अप्रैल 1994 को, आफ्टर डिकेड्स ऑफ द आर्म्ड स्ट्रगल, काफी संघर्ष के बाद, टेररिज्म एंड इंटरनेशनल अपोजिशन के बाद, टू अपार्थीड, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अचीव द विक्ट्री। इन्हें क्या मिल गई है बेटा? जीत मिल गई है। क्या मिल गई है? जीत मिल गई। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं उनकी स्पीच। किसकी स्पीच पढ़ रहे हैं? नेल्सन मंडेला की। अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि भाई देखो, नेल्सन मंडेला स्पीच जब दे रहे हैं ना, देखो इंडिया भी जब आजाद हुआ होगा 1947 में, ठीक है, तो सोचो किस किस को याद किया गया होगा? उन लोगों को तो ऑफ कोर्स याद किया गया होगा जिन्होंने क्या किया था, मतलब जैसे कि भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए। भाई 1947 के टाइम पे तो वो नहीं थे ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। इसी तरीके से अब साउथ अफ्रीका में भी जो लोगों ने क्या दिया था? बलिदान दिया था, उनकी बात करते हैं। कौन बात करते हैं? नेल्सन मंडेला बात करते हैं। इनकी बात करते हैं, ये क्या नाम है इनका? ओलिवर टेम्बो, ब्रेन फिशर, वाल्टर सिस्लू एंड यूसुफ दादू, ठीक है। और ये कौन है? रॉबर्ट, और ये चीफ लुथुली, ठीक है। इसी तरीके के नाम होते हैं बेटा अफ्रीका में, ठीक है। 2 मेजर ऑब्लाइजेशंस इन लाइफ। अब देखो
नेल्सन मंडेला यहाँ पे 2 ऑब्लाइजेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? ऑब्लाइजेशन। ऑब्लाइजेशन का मतलब होता है ड्यूटी। अब अच्छा एक बात बताओ, ड्यूटी को और अगर हिंदी में बात करें तो कर्तव्य क्या होता है? मुझे अच्छा बताओ, आप लोगों का कर्तव्य क्या होता होगा? आपका जो कर्तव्य अभी क्या है? स्टडी करना, राइट। अब तो पेरेंट्स के ऑब्लाइजेशन क्या होगा? आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, ठीक है। इज इट सो और नॉट? बताइए। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि लाइफ में ना 2 ऑब्लाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, 2 कर्तव्य हमारे होना चाहिए। पहले किसके लिए होना चाहिए? हमें हमारी फैमिली के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? फैमिली के लिए होना चाहिए। और दूसरी जो ऑब्लाइजेशन है वो हमें किस लिए होना चाहिए? हमारे देश के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? देखो, इन लाइफ अ मैन हैज 2 मेजर ऑब्लाइजेशन। उसके 2 कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, सबसे पहला किसके लिए होता है? उसकी फैमिली के लिए होता है। फैमिली में जैसे कि उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन। सेकेंडली टुवर्ड्स हिज कंट्री, दूसरा किसके लिए होना चाहिए बेटा? कंट्री के पीपल के लिए, कंट्री के लोगों के लिए, एंड द कम्युनिटी के लिए। एवरीवन फुलफिल्स हिज ड्यूटी एज पर हिज inclination and the interest, but it was the very tough to fulfill do a country like the South Africa. When Mandela became adult, then he understood that his freedom. देखो, जब मंडेला क्या थे? मंडेला जब छोटे थे क्या थे? मंडेला जब छोटे थे तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और था, उनके लिए आजादी का मतलब कुछ और था, ठीक है। अभी अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके लिए आजादी क्या होगी? आपके लिए आजादी ये होगी लाइक कि कोई आपकी वे ऑफ लाइफ में इंटरप्ट ना करे। इज इट सो और नॉट? बताइए, ठीक है। आपका ये मानना होगा कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो घर पे तो आप ये सोच रहे होगे कि आपके पेरेंट्स आपको इंटरप्ट ना करें, भाई जो आप कर रहे हो आपको वो करने दें। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए, हाँ है ना। अभी देखिए ना, आप स्कूल में कुछ पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई टीचर आके बोल रहा है भाई ये मेरे सब्जेक्ट का टाइम है तो आप ये दूसरा सब्जेक्ट ना पढ़ो, तो आपको उस टाइम पे भी गुस्सा आता होगा कि नहीं? आपको ऐसा लगता होगा जैसे हमारी आजादी को हमसे क्या किया जा रहा है? छुड़ाया जा रहा है, ठीक है। तो जो नेल्सन मंडेला थे उनके लिए भी आजादी यही थी। उनका मतलब ये था, उनका जो मन हो रहा है उन्हें वो करने दिया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन वो थोड़े बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उन्हें उनकी जो फ्रीडम का जो मतलब था उनके लिए फिर चेंज हो जाता है। अब जब थोड़े एडल्ट होते हैं तो उनको फ्रीडम का मतलब क्या होता है? वो उनके अकॉर्डिंग ये होता है, वो ये मानना होता है कि भाई उनके मम्मी पापा बिल्कुल भी इंटरप्ट ना करें। अगर वो रात में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, या कहीं भी किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं तो मम्मी पापा रोके टोके ना, ये उनके लिए आजादी थी। उनके मम्मी पापा ना रोके टोके कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? सारे के सारे उनके डिसीजंस क्या होना चाहिए? खुद के ही होना चाहिए। लेकिन आगे चलते हैं, उन्हें थोड़ा और पता चलता है, वो व्हाइट रूल को देखते हैं। किसको देखते हैं? व्हाइट रूल को देखते हैं। और वो उनके जहन में एक क्वेश्चन आता है कि यार मैं अपने ही देश में आजाद नहीं हूं, भाई मेरे जो अफ्रीकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट फ्री, वो भी क्या नहीं है? आजाद नहीं है, ठीक है। ये तो गलत बात है ना। तो फिर उनके लिए क्या होता है? आजादी का मतलब चेंज हो जाता है। उनका मतलब क्या होता है फिर आजादी का? कि ये व्हाइट रूल से आजादी क्या होनी चाहिए भाई? वो फिर ये सोचते हैं कि कंट्री में जो लोग हैं हमारे खुद के, वो लोग फ्री तो होना चाहिए, वो लोग आजाद तो होना चाहिए, हाँ या ना? बोलो जल्दी, ठीक है। साउथ अफ्रीका आफ्टर फ्रीडम। अब आफ्टर फ्रीडम साउथ अफ्रीका कैसा लगता है? देखिए, सिंस देयर फ्रीडम इन 1994 में उन्हें आजादी मिल जाती है। द साउथ अफ्रीकन कंट्री हैज अचीव्ड मैनी सक्सेस। इन्हें कई सक्सेस भी इन्हें मिलती है, जैसे कि ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी समझते हो आप लोग क्या होता है? जैसे कि कंट्री में जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट बार बार गिरना, ठीक है, गिरना, फिर दूसरी गवर्नमेंट का बढ़ना, ये अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट बनी हुई है, ठीक है। एंड ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम, और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम मिल रहा है उन्हें, ठीक है। भाई जो भी अर्निंग हो रही है वो अपनी कंट्री में क्या कर पा रहे हैं? स्पेंड कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑल ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यू देयर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। सारी की सारी जो पार्टीज थी भाई, मंडेला के अगेंस्ट भी जो पार्टीज थी वो भी क्या हो गई? वो भी कमिटमेंट उन्होंने ले लिया किस चीज के लिए? कि वो भी डेमोक्रेसी की क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। एंड देयर हैज बीन मॉडेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल दीज कुड नॉट बी अचीव्ड विदाउट नेल्सन मंडेला। ये सारी की सारी चीजें नेल्सन मंडेला के बगैर अचीव नहीं की जा सकती थी, ठीक है बेटा। ये क्या है? उनका कोट होगा, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। क्या मतलब हो रहा है? इन्होंने कुछ सीखा अपने जीवन से, वो अपने जीवन की जो भी सीख थी वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सीख बता रहे हैं। और सीख क्या बता रहे हैं बेटा? वो करेज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? करेज का मतलब क्या होता है बताइए? साहस, ठीक है। आई लर्न दैट साहस
द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो? साहस का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर डर ही नहीं है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट। भाई करेज का मतलब तो ये होता है कि आपके अंदर डर था लेकिन आपने उस पर क्या कर लिया, जीत पा ली है। ठीक है, अब ऐसा आप कई लोगों को बोलते हुए सुनोगे ना कि लोग इस तरीके से बोलते हैं कि भाई मेरे अंदर किसी चीज का डर ही नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ डर उसके अंदर 100% होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो डर सबके अंदर होता है, लेकिन उससे क्या करना चाहिए, उसे जीत लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उस पर विजय पाना चाहिए। जैसे ही कि जो ब्लैक पीपल थे उन लोगों को डर किससे था बेटा? ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों से था। किससे था? व्हाइट लोगों से था, लेकिन लास्ट में वो लोग उससे क्या करते हैं, जीत लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? द ब्रेव मैन, जो बहादुर लोग होते हैं, ठीक है, इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट ही हु कन्क्वेयर्स द दैट फियर। लेकिन बहादुर व्यक्ति वो है जो क्या करता है, जो डर पे जीत पा लेता है। क्या कर लेता है?